हेलो एवरीवन, मैं हितेश एंड थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। आज के इस वीडियो में मैं भौतिकवाद और अध्यात्मवाद के विज्ञान के बारे में बात करूंगा। मैं बात करूंगा कि भौतिकवादी और अध्यात्मवादी व्यक्ति के माइंड में क्या फर्क होता है। तो आगे बढ़ने से पहले हम भौतिकवाद और अध्यात्मवाद के बीच का फर्क समझ लें। भौतिकवाद का मतलब होता है अपने सुख और आनंद की तलाश बाहरी जगत में करना, उस जगत में जिसे हम पांचों इंद्रियों के द्वारा अनुभव करते हैं, यानी जिसे हम टच, टेस्ट, साउंड, स्मेल और विजन के द्वारा अनुभव करते हैं। और जिसे अध्यात्मवाद कहते हैं, वह अपने सुख और आनंद की तलाश स्वयं के भीतर करने की प्रक्रिया का नाम है। और इन दोनों ही प्रक्रियाओं को करने के दो बिल्कुल ही अलग अलग तरीके हैं, सक्रियता और निष्क्रियता। अगर किसी व्यक्ति को बाहरी जगत में कुछ पाना हो या कुछ करना हो तो उसे सक्रिय होना जरूरी है, वहां पर क्रियाशीलता काम करती है। लेकिन अगर किसी व्यक्ति को आंतरिक यात्रा करनी हो तो उसे निष्क्रिय होना सीखना पड़ेगा। तो अगला सवाल यह उठता है कि आखिर हम यह यात्राएं करते ही क्यों हैं। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं, इस दुनिया का हर एक व्यक्ति अपने जीवन से अशांति और दुख को दूर हटाकर अपने जीवन में शांति और आनंद पाना चाहता है, फिर चाहे वह व्यक्ति भौतिकवादी हो या अध्यात्मवादी। और जिसे हम सुख और दुख कहते हैं, वह और कुछ नहीं बल्कि हमारे शरीर में पैदा होने वाले केमिकल्स और हार्मोन्स की वजह से अनुभव होते हैं। जैसे डोपामिन, ऑक्सीटोसिन, सेरोटोनिन और एंडोर्फिन नाम के हार्मोन्स हमें सुख, शांति और आनंद का अनुभव करवाते हैं, और कोर्टिसोल और एड्रेनलिन जैसे हार्मोन्स हमें अशांत और दुखी करते हैं। तो जब यह सारी अनुभूतियां हमारे अंदर ही पैदा होती है, तो कोई इसे पाने के लिए बाहरी जगत में क्यों भटकता है, भौतिकवादी क्यों हो जाता है। इसके दो मुख्य कारण हैं। पहला है कि बचपन में ही स्वाभाविक रूप से हमारी एक ट्रेनिंग हो जाती है कि जब भी हम अपनी पांचों इंद्रियों के द्वारा बाहरी जगत से संपर्क बनाते हैं तो हमारी आंतरिक अनुभूति बदलती है। उदाहरण के लिए, अगर हम पर कोई चिल्लाता है, हमें कोई डांटता है, तो हमें अपने अंदर भय का अनुभव होता है। और कोई अगर हमें प्रेम से उठाकर गले लगा लेता है तो हमें प्रेम का अनुभव होता है, सुख का अनुभव होता है। अगर कोई हमारे मुंह में कड़वी चीज रख देता है तो हमें दुख का अनुभव होता है, और अगर कोई हमारे मुंह में मीठी या स्वादिष्ट चीज रख देता है तो हमें सुख का अनुभव होता है। तो इस तरह जब भी हम अपनी पांचों इंद्रियों के द्वारा बाहरी जगत से अलग अलग तरह के संपर्क बनाते हैं तो हमारे अंदर अलग अलग अनुभूतियां पैदा होती है। और बचपन से लेकर अब तक इस लंबी प्रैक्टिस की वजह से हमारे अंदर ये टेंडेंसी पैदा हो गई है, और हम ये मानने ही लगे हैं कि अगर हमें अपनी आंतरिक अनुभूति बदलनी है तो हमें बाहरी जगत में कुछ करना पड़ेगा। और यही कारण है कि जब भी हम अंदर खाली और अशांत अनुभव करते हैं तो हम बाहरी जगत में कुछ न कुछ करने लगते हैं। हम मनोरंजन के साधनों का उपभोग करने लगते हैं, हम बहुत सारा धन कमाने लगते हैं, हम ऊंचे पदों पर जाने की कोशिश करने लगते हैं, नए नए रिश्ते बनाने लगते हैं, खूब यात्राएं करने लगते हैं। तो इस तरह हम आंतरिक अनुभूति को बदलने के लिए बाहरी जगत में अति सक्रिय हो जाते हैं। तो इस तरह बचपन में हमारी ये ट्रेनिंग हो जाती है कि अगर अंदर कुछ बदलना है तो बाहर कुछ बदलना होगा, जिसकी वजह से व्यक्ति भौतिकवादी हो जाता है। और भौतिकवादी होने का दूसरा कारण है तनाव। तनाव दो तरह के होते हैं, असली और काल्पनिक। अभी इसी वक्त अगर हमारे सामने कोई खतरा आ जाए या कोई चैलेंजिंग सिचुएशन आ जाए और अगर हम तनाव से भर जाएं तो यह असली तनाव कहलाता है। लेकिन जब हम अपने भूतकाल की पुरानी नकारात्मक यादों और भविष्य की नकारात्मक कल्पनाओं की वजह से जो तनाव पैदा करते हैं, वह तनाव नकली तनाव कहलाता है। और हम सभी जानते हैं कि हमारे ज्यादातर तनाव नकली और काल्पनिक होते हैं। और भौतिकवादी बनाने में जिस तनाव का बहुत बड़ा योगदान है, वह है काल्पनिक तनाव।
काल्पनिक तनाव की वजह से व्यक्ति भौतिकवादी हो जाता है। जैसा कि मैंने अपने पिछले वीडियोज में भी बताया है कि हमारा ब्रेन रियलिटी और इमेजिनेशन में फर्क नहीं कर पाता। सचमुच हो रही घटना और कल्पना में हो रही घटना में हमारा ब्रेन फर्क नहीं कर पाता, जिसकी वजह से जब भी हम नकारात्मक विचारों और कल्पनाओं में खोते हैं तो हमारा ब्रेन उसे सच्ची घटना समझकर हमारी फाइट और फ्लाइट नर्वस सिस्टम एक्टिवेट कर देता है। फाइट और फ्लाइट नर्वस सिस्टम प्रकृति ने हमें हमारी सुरक्षा के लिए दी हुई है। जैसे ही यह नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होती है, हमारे शरीर में तीव्र ऊर्जा का प्रवाह होता है ताकि हम जान बचाने के लिए हमला कर सकें, भाग सकें या छिप सकें। और जैसे ही यह नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होती है, हमारी सभी इंद्रियां हाई अलर्ट हो जाती है, यानी अति सक्रिय हो जाती है। हमारी देखने की, सुनने की और सूंघने की क्षमता बढ़ जाती है। ऐसा इसलिए होता है ताकि हम अपने खतरे की गतिविधि पर नजर रख सकें। और जैसा कि हम जानते हैं, अगर आंतरिक यात्रा करनी हो तो निष्क्रिय और शांत होना जरूरी है, लेकिन तनाव की स्थिति में हमारा ब्रेन हमें शांत होकर आंखें बंद करने ही नहीं देगा। हमारी फाइट और फ्लाइट नर्वस सिस्टम हमें बाहरी जगत के प्रति जागरूक ही रखेगी, क्योंकि उसे बाहर खतरा महसूस हो रहा है। और जब कोई व्यक्ति आंख बंद करके शांत ही नहीं हो पाता, तो वो सुख और आनंद की तलाश अनिवार्य रूप से बाहर ही करने लगता है। वह इस दुख और अशांति से भागने के उपाय बाहरी जगत में ही करने लगता है, क्योंकि उसके पास कोई और ऑप्शन ही नहीं है। इसीलिए जो व्यक्ति जितना अशांत होता है, वह बाहर उतनी ही तेजी से दौड़ता है। वह बाहरी जगत में दूसरों को पीछे रखकर आगे निकलने की दौड़ में पड़ जाता है। तो ये मुख्य दूसरा कारण है कि तनाव में व्यक्ति भौतिकवादी हो जाता है। तो क्या भौतिकवाद बुरी चीज है? बिल्कुल भी नहीं। कोई भी चीज बुरी तब हो जाती है जब हम उसके गुलाम हो जाते हैं। अगर कोई व्यक्ति चाहे फिर भी शांत होकर ना बैठ पाए, उसे अनिवार्य रूप से सुबह से शाम तक दौड़ना ही पड़े, तो यह तो गुलामी हुई ना। और गुलामी में कोई शांत और आनंदित कैसे हो सकता है? तो भौतिकवाद में कोई बुराई नहीं है, लेकिन भौतिकवाद की गुलामी बहुत बुरी चीज है। तो अगर कोई भौतिकवाद की गुलामी से मुक्त होकर अध्यात्म की आंतरिक यात्रा करना चाहे तो कैसे करे? तो आंतरिक यात्रा करने के दो बड़े महत्वपूर्ण साधन हैं, ध्यान और साक्षी भाव, यानी मेडिटेशन और सेल्फ अवेयरनेस। सेल्फ अवेयरनेस यानी साक्षी भाव का मतलब है स्वयं के विचारों, भावनाओं और व्यवहारों के प्रति जागरूक होना। साधारणतः हम स्वयं के प्रति जागरूक नहीं होते। साइंटिफिक स्टडीज के अनुसार हमारा करीब 95 से लेकर 97% जीवन एक ऑटोमेटिक प्रोग्राम यानी एक मशीन की तरह अपने आप चलता रहता है। हम स्वयं के प्रति बहुत ही कम जागरूक होते हैं। लेकिन जैसे ही हम सेल्फ अवेयरनेस की प्रैक्टिस शुरू करते हैं, स्वयं के प्रति जागरूक होना शुरू करते हैं, तो हम अपने विचारों को देखने में सक्षम होने लगते हैं। हमें यह पता चलने लगता है कि अभी इस वक्त हमारा दिमाग क्या सोच रहा है। और जैसे ही हम अपने विचारों को दूर से देखने में सक्षम हो जाते हैं, तो हम उनके साथ एक होकर बह नहीं जाते। अब हमें पता होता है कि यह सिर्फ विचार मात्र है, सच्चाई नहीं। और जब हम अपने विचारों को दूर से देखने लगते हैं, तो यह विचार हमारी फाइट और फ्लाइट नर्वस सिस्टम को सक्रिय नहीं कर पाते, क्योंकि फाइट और फ्लाइट नर्वस सिस्टम को सक्रिय होने के लिए हमें उस विचार को सच समझकर उसे जीना होता है। लेकिन जब हम उससे दूर हट जाते हैं, तो हमारे और हमारे विचार के बीच में एक गैप क्रिएट हो जाता है, जिसकी वजह से वह विचार हम पर असर डालना बंद कर देते हैं और हम शांत और आनंदित होने लगते हैं। तो इस तरह सेल्फ अवेयरनेस की प्रैक्टिस से हमारे तनाव कम हो जाते हैं, और तनाव कम होते ही हम अपने आप अपनी आंतरिक स्थिति में शांत और आनंदित होने लगते हैं। और दूसरी चीज है ध्यान। ध्यान का मतलब होता है
पूरी जागरूकता के साथ निष्क्रिय होकर बैठना। हमारे चारों तरफ जो भी हो रहा है उसके प्रति जागरूक होकर आराम से बैठना। स्वयं की सांसों के प्रति, बाहर से आती आवाजों के प्रति, दिमाग में चलते हुए विचारों के प्रति, अपनी भावदशाओं के प्रति, शरीर को छूती हवाओं के प्रति, ठंडक और गर्मी के प्रति, इस तरह वर्तमान में होती हुई हर एक प्रक्रिया और घटना के प्रति जागरूक होना। इन प्रक्रियाओं को या इन घटनाओं को न तो बदलना और ना ही इन्हें अच्छे और बुरे का लेबल लगाना। जो जैसा है उसे उसी रूप में पूरी तरह स्वीकार करके जागरूक रहना, इसे ध्यान कहते हैं। और जब हम वर्तमान क्षण में हर एक चीज के प्रति जागरूक होकर कोई जजमेंट किए बिना शांति से उन्हें ऑब्जर्व करते रहते हैं तो अपने आप ही हमारे विचार कम होने लगते हैं, क्योंकि विचार हमेशा भूतकाल और भविष्यकाल के होते हैं। लेकिन जब हम वर्तमान में स्थिर होते हैं तो हमारे विचार शांत होने लगते हैं और हमें प्रेजेंट मोमेंट में एक गहरी शांति, आनंद और प्रेम का अनुभव होने लगता है। तो इस तरह ध्यान के द्वारा हम आंतरिक समृद्धि को प्राप्त कर सकते हैं। हमारी बाहरी दौड़ अपने आप कम होने लगती है। तो मेरी दृष्टि में पूर्ण व्यक्ति वह है जो भौतिकवाद और अध्यात्मवाद दोनों को ही पूर्णता से जीने में सक्षम हो। वो अपने अंदर डुबकी लगाकर अंदर भी शांति और आनंद को अनुभव कर पाए और जो बाहरी जगत में भी पूरी सक्रियता से भौतिक सुखों का सुख ले पाए। तो अगर आप भी अपने जीवन में आंतरिक और बाहरी समृद्धि को बैलेंस करना चाहते हैं तो सेल्फ अवेयरनेस और मेडिटेशन को अपने जीवन का हिस्सा बनाएं। ये एक अलग ही तरह की स्वतंत्रता देता है, एक अलग ही तरह की ताकत देता है। तो आज इतना ही, और इस तरह की और भी इंटरेस्टिंग और यूजफुल चीज़ें लेकर आता रहूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।